Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a solid sphere of mass 1 kg and radius 2 centimeter is rotating at a rate of 200 rpm. We need to calculate the torque required to stop it in 2 pi revolution. So to understand this question, we need to understand about the concept of torque acting on a body, rotating body basically. So it is given by the expression tau is equals to I into alpha. So where I is moment of inertia and alpha is the angular acceleration. तो हमें अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बिकॉज आई तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर is given by the expression 2 by 5 mr square if it is passing through the center of mass. ठीक है, लेट्स से अगर ये हमारा स्फीयर है सो अबाउट दिस एक्सिस if it is having mass m and radius r so we can say जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो 2 by 5 mr square. Up, apart from this, we need to also understand for a case of uniformly accelerated motion, uniformly acceleration या फिर retardation के केस में we can say जैसे कि हमारा linear motion के लिए equations of motion defined थे वैसे ही यहाँ पे भी कुछ motions equation define है. जैसे वहाँ पे defined था v equals to u plus at, ऐसे ही second equation of motion ut plus half at square defined था. ऐसे ही v square is equals to u square plus 2as defined था, right? Similarly, this was for defined for linear motion. रोटेशनल के लिए we have v is final velocity तो यहाँ पे ओमेगा एफ होगा final velocity, u was initial velocity तो यहाँ पे हम लिखेंगे initial angular velocity प्लस एक ही जगह अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन t is time. एज वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे थीटा डालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ alpha t square and we have omega final square will be equals to omega initial square plus 2 alpha theta. So ये रिजल्ट हम यूज करेंगे फॉर केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केस. अब यहाँ पे हमें पता कैसे चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. सो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टॉर्क हमें लगाना कितना पड़ेगा कि वो स्टॉप हो जाए यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए. ठीक है, और कितनी रेवोल्यूशन, फिक्स रेवोल्यूशन भी हमें गिवन है. एक रेवोल्यूशन में थीटा कितना होगा 2 पाई, तो एन रेवोल्यूशन में थीटा विल बी 2n पाई. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमें गिवन है, इसीलिए ये केस होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का. इसमें वी हैव फिक्स इंटरवल, इतने ही रोटेशन पे उसको स्टॉप होना है. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि अगर हमें अल्फा मिल जाता है तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ टॉर्क. so we can say अल्फा के लिए we have to use the equation of motion, that is थर्ड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. ओमेगा फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस डाला जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और अल्फा दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है बिकॉज ये अगर हम देखें तो इसको रुकना है बेसिकली. ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा होगा. ठीक है, जैसे हम लीनियर मोशन के केस में देखते थे उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी हमें वी कैन सी के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अल्फा एंड थीटा विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड, इसीलिए वी विल बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन हो गया. तो ओमेगा एफ फाइनल तो जीरो हो जाएगा, सो ओमेगा इनिशियल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. अब यहाँ से ओमेगा इनिशियल स्क्वायर की अगर हम बात करें सो इट विल बी 2 पाई एन आई का स्क्वायर, 2 पाई एन होता है बेसिकली, डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा की अगर हम बात करें सो इट विल बी 2 पाई एन. 2 पाई एन अगर देखा जाए तो एन भी 2 पाई गिवन है. ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर एन आई मीन्स 200 गिवन है हमें. एन आई 200 आरपीएम में गिवन है, इसको आरपीएस में करना पड़ेगा 200/60 यानी कि 20/6 यानी 10/3 का स्क्वायर करेंगे हम और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 2. तो यहाँ से ये 4 पाई स्क्वायर तो कैंसिल, दिस इज अल्फा. सो फाइनली अल्फा मिल रहा है हमें 100/18. ठीक है, 100/18 मिल रहा है, या फिर हम इसको कह दें कि 50/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वी हैव कैलकुलेटेड. अब जस्ट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है. सो टॉर्क के लिए वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई.
I will be 2/5 mr square, m तो 1 गिवन है, r square means 2 into 10 raised to minus 2 का square. So finally we can say I will be coming out to be 2/5 into 4 into 10 raised to minus 4. तो ये हो जाएगा 8/5 10 raised to minus 4 and it will be in kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो I मिल गया हमें, अल्फा मिल गया. सो फाइनली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ टॉर्क. टॉर्क विल बी 8/5 10 raised to minus 4 into 50/9 and that will be we can say it as to be kg meter square or this will be radian per second square. So जो फाइनल इसका जो we can say जस्ट हम न्यूटन मीटर लिखेंगे यूनिट. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये सारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. सो फाइनली वी कैन से टाउ विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 10/80/9 10 raised to minus 4. Newton meter. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.